हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अभ्यास 8 बी के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, आपको अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक टेबल होती है जिसमें 0 से लेकर 360 अंश के मान होते हैं। उसके माध्यम से हमने आपको बताए थे कि sin 30 या cos 30 या tan 30 के मान कितने होते हैं। उसकी सहायता से हम देखेंगे तो tan 45 का मान यहाँ रखना है, cos स्क्वायर 30 का मान रखना है cos 30 का, और sin स्क्वायर 60 यानी sin 60 का मान रखना है। 2 tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 की जगह पे 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 की जगह पर √3/2 लिख लेंगे। अगर स्क्वायर लगा है प्रश्न में तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे, अगर प्रश्न में स्क्वायर नहीं लगा है तो आप नहीं लगाएंगे स्क्वायर। sin 60 का मान √3/2 होता है, प्रश्न में स्क्वायर लगा हुआ है तो आप यहाँ √3/2 पे भी स्क्वायर लगा देंगे। दो ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस के 3/4 लिखे हैं, यहाँ प्लस के 3/4 लिखे हैं, तो 3/4 में से माइनस 3/4 घट जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर बचेगा 2 की 1 से गुणा करेंगे 2, यही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन 4 का द्वितीय भाग है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। हमें इनके मान रखना है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, और sec 30 का मान 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 का मान 2 होता है। इनको हल कर लेंगे, अंश में ऐसे रखेंगे 1/√2, 2 के नीचे 1 मानेंगे और √3 और 1 का लासा लेंगे तो √3 आ जाएगा। देखिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, प्लस √3 की 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। एक बार ये दोबारा से समझ लीजिए, देखिए √3 और 1 का लासा लेंगे तो √3 आ गया। अब √3 से √3 को भाग करेंगे तो एक बार गया, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 बार जाएगा, √3 की 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दो भिन्न हैं, ये बटे के मेल लाइन है, इससे ऊपर एक भिन्न है और एक भिन्न इससे नीचे है, ये जुड़ेंगे नहीं तो इतना ही रहेंगे। तो √3 की गुणा करेंगे 1 से, √3 गुणा 1 √3 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, प्लस यहाँ √3 बचेगा, और साथ ही साथ इनके गुणांक देखो 1 2 3 4, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो √2 और आ जाएगा इसके गुणा में। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है आपको, ये 1 + √3 है, इसके संयुग्मी से गुणा करना है। संयुग्मी का मतलब होता है अगर a + b है तो उसका संयुग्मी a - b हो जाएगा, ठीक है। तो √3 ऐसे रहेगा, गुणा में आ जाएगा इसका संयुग्मी हर का, √3 - 1, 2 और √2 इन्हें पास में लिख लेंगे, √3 + 1, इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 - 1। देखो एक सूत्र होता है बच्चों, a + b × a - b बराबर a² - b², ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो एक बार जोड़े गए ये संख्या, एक बार घटाए गए हैं, एक बार जोड़ा गया सूत्र में, एक बार घटाया गया, तो a² - b² आ जाएगा। ये अंश में √3 की गुणा करेंगे, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 आ जाएगा, माइनस
रूट 3 की 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, बटे में 2 अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा। इसके बाद देखिए यह क्या करना है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसे मजदूर कोष्टक में लिख लेंगे। रूट 3 और रूट 3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस रूट 3 ऐसे रहेगा, 2 अंडर रूट 2 भी ऐसे रहेगा हर में। यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे यहाँ तो 1 आ जाएगा। 3 में से बच्चों 1 घट जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। 3 माइनस रूट 3 अंश में ऐसे चलेगा, 2 अंडर रूट 2 हर में ये भी ऐसे चलेगा। यहाँ 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2। अब क्या करना है, ये जो हर में अंडर रूट 2 दिख रहा है ये अपरिमेय संख्या होती है, आपको इसे परमेय बनाना है। इट मीन्स अंडर रूट 2 को यहाँ से हटाना है, परमेय को मतलब अंडर रूट 2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसको परमेय बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रूट 2 से अंश और हर में फिर से गुणा करेंगे। तो 3 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, गुणा में अंडर रूट 2 से फिर से हमने अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। देखो ध्यान से 2 और 2 की गुणा कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, गुणा में ये रूट 2 ऐसे रहेगा। अंश में देखिए 3 और अंडर रूट 2 की गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट में 2 ऐसे रहेगा, माइनस अंडर रूट 3 की 2 से गुणा करेंगे रूट 2 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा रूट में। नीचे देखिए अंडर रूट 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा में 4 ऐसे चलेगा, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 6 ऐसे चलेगा, 4 और 2 की गुणा कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। यही आंसर है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।